हाँ, अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 मैथ्स अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके पहले दो एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो गए, सीधा बैठो। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है 3.3 उसके लिए टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये टॉपिक क्या बोलता है, ध्यान दो। बताओ ये एपी में है क्या? मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, ये एपी में है क्या बताओ? 2, 5, 8, 11, उसके बाद 14। बोलो ये एपी में है क्या? कैसे बैठाने एपी में है? डिफरेंस कॉमन है क्या? कॉमन है, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। इसका मतलब ये क्या में है? एपी में है। तो मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो मैं आपको बोला 25वां टर्म बताओ, 25वां टर्म। तो आप बता सकते क्या 25वां टर्म? कौन से फार्मूले का यूज करके? Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d का यूज करके आप बता सकते 25वें टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये अपना nth टर्म ऑफ एन एपी पिछला टॉपिक था, ठीक है। अभी अपना जो टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एपी के जैसा मैं बोला, बताओ पहले 3 टर्म का सम क्या आ रहा है? एपी के पहले 3 टर्म का सम क्या आ रहा है? तो कितना रहा? 2 और 5 7 और 8 15। तो इसको बोलेंगे S3, मतलब स्टार्टिंग से पहले 3 टर्म का सम। S मतलब सम, कितना आ रहा? 15 आ रहा। बोलो S4 कितना आ रहा? बता सकते क्या S4 कितना रहा? S4 पहले 4 टर्म का सम कितना रहा? ये 15 था, 15 में 11 मिला तो कितना था? 26 आ रहा। सबको समझता है? तो मैं ऐसा स्टार्टिंग के कुछ पूछा 2 3 4 तो आप बता सकते हैं इनके। मैं बोला S20 बताओ, थोड़ा सा टाइम लग जाएंगे आपको, पूरे 20 टर्म का सम करके बताना है। तो इसी के लिए अपने पास फार्मूला है और यही वो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अपना फार्मूला क्या बोलता है, ध्यान दो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब एसएन, लिखते एसएन से एन जितना लग के रहा उतने पहले टर्म का सम। 3 लग के रहा तो पहले 3 टर्म का सम, 4 लग के रहा तो पहले 4 टर्म का सम, एन लग के है तो पहले एन टर्म का फार्मूला आता सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फार्मूला आता n/2 इनटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। बताओ tn का फार्मूला याद था क्या आपको? क्या था? a प्लस एन माइनस 1d। ऐसे ही ब्रैकेट में है लेकिन सामने में a को 2 लग के है और बाहर में n/2 है 2। याद रहेगा फार्मूला? ये फार्मूला a प्लस एन माइनस 1d था, बस a के सामने 2 लग के है a को और बाहर में n/2 एक्स्ट्रा बोलना है, ठीक है। तो ये फार्मूले का प्रूफ अपने को देखना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। क्या है फार्मूला? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। वेयर n का मतलब पहले कितने टर्म का सम होना, वो n का मतलब वो, a का मतलब ap का पहला टर्म, n मतलब आप जो n इधर लिखे वही n 3 बार है, 1 2 3 बार वही n वही। और d मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो पहले 4 टर्म का सम करे 26 आया था, देखिए क्या ये फार्मूला भी 26 आंसर देता है क्या? देखो बोलो S4 मतलब पहले 4 टर्म का सम पुट करो, जहां जहां n है वहां वहां 4 पुट करो। बोलो n के जगह पे 4/2 4/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 2 है, प्लस n कितना पुट करे थे? 4, n माइनस 1d कितना है? कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 गया, कितना है? 3 है। n के जगह पे क्या पुट करना है? 4 माइनस 1 बराबर। बोलो कितना हो जाता है? 4/2 2। बोलो 2 2 जा प्लस 4 में से 1 गया 3 3 3 जा कितना रहा? 4 प्लस 9 13, 13 दूने 26, 13 2 जा 26 आ रहा क्या? 26 आ रहा क्या? सही है क्या फार्मूला? पहले 5 टर्म का सम निकालना रहा तो S5 क्या आएगा फार्मूला? कोई बता सकते क्या Sn का फार्मूला? बोलो S5 के लिए फार्मूला क्या आएगा? 5/2। ये n के जगह पे 5 लिखे, मतलब पहले 5 टर्म का सम, पहले मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा, सम ऑफ फर्स्ट, स्टार्टिंग से लेना है, स्टार्टिंग पहले 5 टर्म का सम, स्टार्टिंग से 5 टर्म का सम। बोलो हाँ S5 का फार्मूला n/2 मतलब 5/2 इंटू 2 इंटू a p का फर्स्ट टर्म क्या है? a मतलब 2 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है 3। और इसका कैलकुलेशन आ रहा 5/2 इतना ही रखेंगे, हाँ अंदर में 2 2 जा प्लस 5 माइनस 1 4 4 3 जा 12 कितना रहा? 12 प्लस 4
16, तो 5/2 इंटू 16 कुछ आता क्या कैलकुलेशन? 2 1 जा 2 8 जा 8 5 जा 40, 8 पंचे 40, 8 5 जा 40। पहले 5 टर्म का सम 40 हो रहा है, देखो बताओ। पहले 3 टर्म का सम 15 था, इसमें 11 मिला है तो 26 हो गया। 11 में 14 मिला दो कितना हो जाता? 40, सॉरी 26, सॉरी 26 में 14 मिला दिए। पहले 4 टर्म का सम 26 था, 26 में 14 14 मिला दिए तो कितना रहा? ये भी 40 ही बताएगा। इसका मतलब ये फार्मूला क्या है? सही। क्या है फार्मूला? याद हो गया क्या है फार्मूला? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। यही फार्मूले को और एक फॉर्म में लिख सकते, यही फार्मूले को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है वो दूसरा फॉर्म? देखो बोलो। Sn का फार्मूला क्या है? सबको याद हो गया, n/2 इंटू 2a है ना, 2a को a प्लस a अलग अलग लिख रहा, 2a मतलब a प्लस a, 2a प्लस क्या है n-1 इंटू डी। बताओ ये कहीं देखे जैसे लग रहा है क्या? a प्लस n-1d किसका फार्मूला है? tn का। तो आपका Sn का और एक फार्मूला हो जाता n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म tn। मतलब फार्मूला बन गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन ये फार्मूला यूज करने के लिए आपको nth टर्म पता होना, nth टर्म आखिरी टर्म पता होना, और वो कौन से नंबर का टर्म है ये भी पता होना। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये फार्मूला हमेशा यूज करना है, ये फार्मूला कभी भी यूज कर सकते। ये फार्मूला यूज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रहा तो ही ये फार्मूला यूज कर सकते, क्योंकि इससे आंसर जल्दी आता। तो बच्चे जनरली ये यूज करने के बारे में सोचते, लेकिन ये हमेशा यूज नहीं कर सकते, कब कब यूज कर सकते क्वेश्चन आएगा तब मैं समझाता। तो अब ये सेकंड फार्मूला नहीं भी समझा तो फर्स्ट फार्मूला याद कर लो। क्या है फार्मूला? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। समझ गया सबको? अब आपके नोटबुक में क्या लिखना है? तो आपके नोटबुक में घर जाके आपको हेडिंग देना है, नहा धो के। क्या देंगे हेडिंग? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब ऊपर देखो सब लोग, सबसे पहले फार्मूला, किसका फार्मूला? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फार्मूला है। क्या है फार्मूला? फार्मूला है बोलो हाँ, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिखाई गया सबको फार्मूला? ये फार्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं आप, बस ये चीजें पता होना। क्या क्या पता होना? फर्स्ट टर्म पता होना, कॉमन डिफरेंस डी पता होना, और कितने टर्म का सम करने वाले। पहले 4 टर्म का सम कर रहे हैं तो n की वैल्यू 4 है, पहले 10 टर्म का सम कर रहे हैं तो n की वैल्यू 10 है। ये चीजें पता होना तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यही फार्मूले को दूसरे फॉर्म में बनाए तो क्या बनता? Sn इक्वल्स टू n/2, 2a को a प्लस a लिख रहा, n-1d जैसे का वैसा। तो अपना फार्मूला हो रहा n/2 a प्लस n-1d, ये अपना tn का फार्मूला है। तो Sn का और एक फार्मूला हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसे को ऐसा भी बोल सकते n/2 फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, इसको t1 भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लस लास्ट टर्म आपके AP का जो भी है उसको अपन क्या बोलते हैं? nth टर्म मतलब tn, ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, पहला फार्मूला हमेशा यूज करते हैं, ये फार्मूला कब यूज करते कब नहीं मैं आपको समझाता। क्वेश्चन समझ में आ रहा? तो अपन डायरेक्ट आ रहे क्वेश्चन पे। इतना लिखे बाद क्वेश्चन बोलो क्या पड़ा क्वेश्चन? हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP के पहले 22 टर्म का सम करके बताना है। कितने टर्म? पहले 22 टर्म। वो खुद बोले AP में है करके खुद बता दिए। बताओ AP में है तो AP क्या है आपका? गिवन AP हाँ 8 3 -2 कॉमा डॉट 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 लिख लिए। बोलो सब लोग, a कितना है इधर? फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 -8 कितना रहा? -5। या कोई बच्चा -2 -3 करा तो भी कितना आता? -5 ही आता, क्योंकि AP है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे की बात, A भी पता है D भी पता है, क्या निकाल के बताना है? द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब आपको क्या निकाल के बताना है? S 22 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये निकाल के बता। तो आपके पास फार्मूला है क्या Sn का? बोलो बोला Sn का फार्मूला क्या है? Sn इक्वल्स टू, बार बार बोलने से याद हो जाता, बोलो हाँ, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू डी।
n माइनस 1 इंटू डी। बोलो n के जगह पे क्या पुट करना है 22, a के जगह पे 8 और d के जगह पे -5। तो बोलो is 22, n के जगह पे क्या पुट करना है 22, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कितना है 8 है 8 प्लस n माइनस 1, n कितना है n है 22, पहले 22 टर्म का सम 22 माइनस 1 और d कितना है d -5। तो मैं कुछ तो भी जानबूझ के मिस किया, कुछ गलत हो गया क्या? देखो कहां पर ब्रैकेट -5 को ब्रैकेट है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनटू में है, ब्रैकेट नहीं दिया तो ये अलग टर्म बन गया, वो अलग टर्म बन गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए माइनस है, इसलिए ब्रैकेट देके लिखना पड़ता। समझ गया सबको? हाँ, अब कितना हो जाता है बोलो? हाँ 22 का आधा कैलकुलेशन हो रहा तो लिख दो, कितना रहा 11, 8 दूने 16 प्लस 22 माइनस 1 21 माइनस 5, कितना हो जाता 11 इंटू 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 21 5 105 105। बताओ 16 में से 105 नहीं जाता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं जाता, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल के माइनस कर देंगे। बोलो 105 में से 16 गया, कितना बचता 15 में से 6 गया 9, ये 9 में से 1 गया 8, कितना रहा 89, तो -89 आ रहा है। तो ये हो रहा 11 -89, कितना हो जाता है ये 89 इंटू 11, कितना रहा 89 1 जा 89, फिर से 89, कितना रहा 9 17 9, कितना रहा 979। तो आपका आंसर आ रहा है -979। क्या किसका आंसर है? पहले 22 टर्म का सम, तो अपन बोलेंगे देयरफॉर सम ऑफ किसका फर्स्ट पहले 22 टर्म्स इज कितना रहा -979 आ रहा है। ठीक है, तो फार्मूले की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लिए अपन। बोलो आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा क्या है फार्मूला? एस एन इक्वल्स टू बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n के जगह पे 22 पुट करे, a और d पता था पुट कर दिए, फिर ये 22 बाय 2 11, छोटा मोटा कैलकुलेशन करे आंसर आ गया। अब मैं बोल रहा अपने पास और एक फार्मूला था, कौन सा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो एन इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इधर देखो बताओ पहले कितने टर्म का सम निकालना है 22। देखो अपन पुट करके देखते हैं और क्या होता है। देखो इस 22 निकालना है 22 बाय 2, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस t 22। बोलो t 22 क्या है? 22वां टर्म पे कौन प्रेजेंट है पता है क्या? इसका मतलब ये फार्मूला यूज करने के लिए nth टर्म पे कौन प्रेजेंट है वो आपको पता होना। अगर वो पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते, नहीं तो नहीं सॉल्व कर सकते। इसका मतलब आपको पहले t 22 निकालना पड़ेगा। t 22 मतलब क्या होता? a प्लस 21d। सबको याद है क्या फार्मूला? बोलो a कितना है? a 8 प्लस 21d कितना है? d -5 है, तो ये हो जा रहा 8 माइनस कितना रहा 105 होता, 8 में से 105 गया कितना था -97 आता। तो अपना हो रहा 22 में से 2 गया, 22 बाय 2 11, 8 प्लस t के कितना रहा -97। ठीक है, बोलो 8 प्लस -97 ये होता -89 और वहीं पे पहुंच गए। देखो अपन सेम आंसर है। इसका मतलब ये फार्मूला यूज करने के लिए क्या पता होना? फर्स्ट टर्म तो पता है, लेकिन जो nth वाला टर्म है ना 22वां टर्म, 22वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है ये पता होना। और ये पता था क्या 22वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है, कौन सा नंबर प्रेजेंट है पता था क्या? इसलिए फिर ये फार्मूले के चक्कर में नहीं जा रहे। समझ में आ रहा? और ये फार्मूला हमेशा यूज कर सकते। एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1। इसके लिए पता नहीं होना है कि 22वें टर्म पे कौन प्रेजेंट है, पता नहीं होना है। इधर सिर्फ n के जगह पे 22 पुट कर देना है, सॉल्व। अगर देखा जाए ना तो ये ऑलरेडी ये वाला कैलकुलेशन इधर करे अपन। कैसे क्या? देखो a प्लस n माइनस 1d कैलकुलेशन ऑलरेडी इसके अंदर होके जो मैं अलग से आपको करके बताया ना ये वाला, ये इसके अंदर ही करके। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूज हो रहा है टेंशन नहीं,
सिंपली ये फार्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है एमसीक्यू से मैं निकाला ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे सब लोग पढ़ो, क्या बोल रहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले 10 टर्म का सम निकाल के बताओ। एपी वर्ड यूज हो गया क्या, मतलब एपी में प्रूफ नहीं करके बताना। अगर ऐसा बोलता था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और ये एपी नहीं बोलता था, पहले 10 टर्म का सम निकालो बोलता था, तो अब क्या करते थे अपन, पहले एपी में है प्रूफ करके बताते थे, फिर फार्मूला यूज करते थे। लेकिन इधर ऑलरेडी गिवन है क्या एपी में है करके, तो आपको अलग से कुछ करना नहीं है। बोलो गिवन एपी क्या है, हाँ गिवन एपी है, बोलो 15, 15, 10, 5। अगला नंबर क्या आएगा, 5 5 कम हो रहा 0, -5, -10, ऐसा करके सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या सबको, 5 5 से कम हो रहा ना, 5 के बाद क्या आएगा 0, फिर -5, -10 ऐसा करके रहेगा। ठीक है, तो बोलो कितना आएगा, ए कितना है इधर 15, डी कितना है डी 10 - 15 बराबर 10 में से 15 गया माइनस। सबको डी निकालना आता ना, कोई भी नंबर माइनस उसका पिछला टर्म करना पड़ता। बोलो क्या निकाल के बताना है, S10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बराबर पहले 10 टर्म का सम। बोलो क्या है फार्मूला, SN इक्वल्स टू इंटू, बोलो S क्या पुट करना है 10, जहां जहां n है वहां वहां 10 पुट करना है। बोलो इंटू 2 इंटू ए पता है क्या आपको कितना है ए 15, 15, हाँ आगे बोलो प्लस n - 1 मतलब 10 पुट करना है 10 - 1। बोलो d कितना है d -5। तो फिर से कुछ गलत हो रहा है क्या, क्या गलत हो रहा, -5, इसलिए क्या देना पड़ता, ब्रैकेट देना। मैं जानबूझ के चीजें आपकी हाईलाइट कर रहा है कि आप ये गलती ना करें कैलकुलेशन करते समय। बोलो कितना हो रहा, 2 क्या हो जाता, अब ये 2 का कैंसिल होता, ये एक टर्म है ये दूसरा टर्म है, अगर दोनों में से 2 कॉमन निकला तो ये 2 के साथ कैंसिल होता। ये 2 इसका है, इसका भी है क्या, दोनों में से अगर 2 कॉमन निकला तो ये 2 के साथ कैंसिल होता। तो अब ये 2 कैंसिल होता क्या, नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, बोलो 10/2 5, हाँ 30 प्लस -5, बोलो कितना रहा 5 इंटू 30 माइनस 9 5 45। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता इसको। बोलो कितना रहा 5 इंटू हाँ -15, तो कितना रहा -75। कौन है ये, S10। क्या लिखूं मैं, बोलो देयरफॉर हाँ सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स 10 टर्म्स इज कितना रहा -75। अब 10 टर्म का इस समय तो मैं आपको करके भी बता देता 10 टर्म का सम। ठीक है, 10 टर्म का सम देखते -75 आता है क्या, बोलो क्या क्या है 15, हाँ बोलो अगला नंबर 10 5 0 -5, हाँ -10 -15 -20 -25 हो गए 10 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। हाँ देखो ये -5 + 5 का एडिशन करे तो 0 होता, उनका एडिशन में योगदान नहीं। +10 -10 का एडिशन करे तो 0 हो जाता, +15 -15 का एडिशन करे तो 0 हो जाता, मतलब बचे वाले नंबर का ही सम आने वाला है। तो कितना रहा -20 और -30 -50 और -25 -75 आएगा आपका आंसर -75 आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में। तो फार्मूले की प्रैक्टिस होते करके 2 क्वेश्चन ले लिया मैं। अब अपन सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल लेंगे, फिर एक्सरसाइज में आएंगे। समझ में आ रहा सबको, हाँ तो ध्यान दो सब लोग। टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1 टेक्स्ट बुक में देखने से अच्छा बोर्ड पे है, देख लो सब लोग। हाँ अब ये क्या बोल रहा है देखो अच्छे से समझो क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। किसका सम निकाल के बताना है, पहले n नेचुरल नंबर का सम निकाल के बताना है। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है, तो ऐसा बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोला क्या। अगर वैसा बोलता था तो अपन 1 से लेकर 10 तक का सम निकाल के बताते थे। 5 बोलता था तो क्या होता था, अगर n के जगह पे 5 बोलता था तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, 1 से चालू होता है नेचुरल नंबर, तो ये पांचों का सम बोलता था। सम कितना था बोला पांचों का सम, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, पहले 5 का सम बोले तो 15 था।
लेकिन 5 नहीं बोले, क्या बोले? पहले n टर्म का सम बोले, पहले n टर्म। इसका मतलब n के जगह पे n को ही रखना है। ठीक है, बोलो बोलो। हाँ, नेचुरल नंबर्स आर, बोलो नेचुरल नंबर्स आर, बोलो नेचुरल नंबर सबको पता है क्या? कौन से हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, बताओ ये एपी में है क्या? तो अब ये डायरेक्ट देख के समझ में आता है एपी में, तो ऐसे इसको प्रूफ नहीं करके बताना, 1 2 3 4 पता ही है अपने को, तो डायरेक्ट लिखेंगे विच आर इन एपी, विच आर इन एपी में है, बता दिए। विथ ए कितना है और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 2 में से एक कितना रहा? 1 2 3 4 ये प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं, एपी में डायरेक्ट हो जाता है। कुछ ऐसे नंबर रहते थे 2 3 का डिफरेंस तो अपन बताते थे। तो पहले कितने टर्म का सम निकालो बोला? n टर्म का सम निकालना है। तो बताओ फार्मूला याद है क्या एस एन का? और क्या निकाल के बताना है? एस एन निकाल के बताना है एस एन का। बोलो क्या है फार्मूला अपना? एस एन इक्वल्स टू हाँ n/2 इंटू प्लस सबको दिख रहा है क्या? अब n के जगह पे क्या रखना है? n के जगह पे n रखना है, खाली a और d की वैल्यू पुट करना है क्योंकि वही अपने को पता है। बोलो कितना आ जाता? एस एन इक्वल्स टू जहां जहां n है वहां n ही रखना है। 2 इंटू ए पता है क्या आपको? कितना है? 1 है, 1 प्लस n-1 d पता है क्या? d 1 है, 1। अब ये 1 को ब्रैकेट नहीं दिया तो भी जमता, मैं दे दिया। ठीक है, हाँ बोलो कितना हो जाता है कैलकुलेशन? n/2 हाँ बोलो ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1, अगर n-1 को मल्टीप्लाई करे तो वही चीज रहती, कुछ भी चेंज नहीं होता। 1 से मल्टीप्लाई करे तो वही चीज रहती। तो बोलो कितना हो जाता है ये? 2 क्या हो जाता? होता क्या कैंसल? अबे हर एक टर्म में से 2 निकला तो कैंसिल होता, अभी कैंसिल नहीं होता। बोलो n/2 क्या बच रहा ब्रैकेट के अंदर? n 2 - 1 2 - प्लस 1 होता क्या? अबे 2 - 1 प्लस 1 होता ना, नहीं बोल रहा। हाँ कितना रहा ये? अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो n क्या हो जाता? अबे न्यूमरेटर कहां से कैंसिल होता? नहीं होता। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा n इंटू n+1/2। ये बेसिक फार्मूला है पहले n नेचुरल नंबर का। ये फार्मूला खाली इधर ही नहीं, आपको बहुत बार काम में आता है ये फार्मूला। देखो ये फार्मूला का इंपॉर्टेंस समझाता, फिर ये सब चीज समझाता। पहले 5 टर्म का सम किए थे आप, 1 2 3 4 5 किए थे क्या? कितना आंसर आया था? 15। बोलो n की जगह 5 पुट करो, 15 आंसर आता क्या? एस 5। बोलो n और n+1 है तो n के जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना रहा? 30 का आधा 15। यो फार्मूला। पहले 10 नेचुरल नंबर का सम बोले, देखो 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 9 10, इन सबका क्या बोल रहा मैं? सम बोल रहा। ठीक है, बोलो तो इसका मतलब क्या है? S10 इक्वल्स टू, ये फार्मूला अगर आप डायरेक्ट याद रख लिए तो आपको आगे चल के एमसीक्यू में के बहुत सारा इजी हो जाता। ये फार्मूला SN का फार्मूला है n इंटू n+1/2। मैं नोट में अलग से लिख देता हूँ। तो बोलो पहले 10 टर्म का सम, n के जगह पे क्या रखना है? 10 10 प्लस 1 11/2 2 1 जा 2 5 जा 11 5 जा कितना रहा? कितना आसान हो गया ना, तो पूरा गिनते हुए बैठो। लेकिन ये किसके लिए? सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला है। ठीक है, किसके लिए फार्मूला? नेचुरल नंबर के लिए ना, बाकी और किसी नंबर के लिए नहीं। ठीक है, हाँ बोलो क्वेश्चन क्या था अपना? पढ़ो। ये मिटा दो, अभी एक्स्ट्रा की चीजें, ये एक्स्ट्रा की चीजें मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा दो, आपको एक्स्ट्रा लिख के रखना है, बाजू में आप लिख सकते हैं, मैं नोट भी लिख के देता। बोलो क्या बोला? एग्जाम्पल 1, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर का सम निकाल के बताओ। अपन बोले पहले n नेचुरल नंबर ये है, a इतना है, d इतना है, SN निकालो। बोले SN का फार्मूला हमको याद था, n के जगह पे n ही रखना है, बस किसकी वैल्यू पुट करना है? a की और d की वैल्यू पुट करे तो छोटा मोटा कैलकुलेशन करे तो फार्मूला बना n इंटू n+1/2। तो बोलो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कितना रहा? n इंटू n+1/2।
ठीक है, एक नोट लिख देता मैं, नोट, ठीक है, याद रखना है ये नोट, सम ऑफ, वही ये वाली नोट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला आता n इंटू एन प्लस 1/2। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर रहा तो क्या होता वो भी देखना, सबका स्क्वायर करके सम करना है स्क्वायर। ऐसे एक फार्मूला आता क्यूब करके, सभी नंबर का क्यूब करके सम करके बताओ, पहले 3 तक 4 तक 5 तक जहां तक बोले वहां, तो फार्मूले आते जाते। अगर आपको होना होगा तो फार्मूला लिख देता मैं, सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आता है n इंटू एन प्लस 1 के बाद एक्स्ट्रा ब्रैकेट में आता है 2n प्लस 1, नीचे में 6 आता, ठीक है, n इंटू, ठीक है, हाँ 2n प्लस 1 और एक्स्ट्रा 6 आता, तो अभी काम का नहीं, फिर मैं नहीं लिख देता। ऐसे क्यूब के लिए इन सबका स्क्वायर आ जाता, ठीक है। हाँ, अभी बात की बात, हाँ ये समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2। बोलो क्या बुरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, हाँ फर्स्ट एन, हाँ इवन वर्ड लगा दिए, इवन नेचुरल नंबर वर्ड लगा दिए, कौन सा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अब कुछ नई चीज सीखने को मेरे ध्यान दो, बोलो फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर आर, बोलो कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर्स आर, बताओ क्या रहेंगे, हाँ 2, हाँ 4, हाँ आखिरी नंबर बोलो बे, आखिरी नंबर बोलो, कितना लिखो, गलत, 2n। कैसे क्या, देखो बताओ ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म पे 2 थोड़ी है, सेकंड टर्म पे उसका डबल है 2 से मल्टीप्लाई होके 4, कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म पे कौन है, 4 नहीं है, कितना है 8 है, मतलब ये 2n, मतलब ये डबल डबल है, तो n पे n ने लिखा, क्या लिखा 2n। ये कौन सा टर्म है, ये पांचवा टर्म है, 5 टर्म पे 5 है क्या, फिर आप n टर्म पे n कैसा बोल रहे हैं, जो भी है वो डबल है डबल, क्योंकि इवन है इवन। समझ में क्या बोल रहा मैं, याद रखो सिंपली इवन नंबर के आखिरी को 2n बोलते हैं, और ऑड नंबर के लिए 2n-1 बोलते हैं। ऑड नंबर का आखिरी नंबर 2n, क्यों है 2n-1 है, अगला क्वेश्चन है तब मैं समझाता 2n-1। अभी 2n समझा गया सबको 2n, ठीक है, अब इसको मिटा दो। बोलो इतना करने के बाद क्या करते अपन, हाँ ये इवन नंबर है, बेसिक चीजें हैं, तो बोलेंगे विच आर इन एपी, बोलो हाँ विच, मतलब ये नहीं क्या, ये नंबर्स विच आर इन एपी। अब बोलेंगे सर प्रूफ नहीं करूँ क्या, सिंपल है ना, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इवन ही नंबर है ना, सब कुछ पता है इवन नंबर एपी में है करके। बोलो विथ, हाँ ए कितना डी कितना, फिर भी आपके स्कूल वाले टीचर अगर लिखो बोले तो एपी प्रूफ करके बता, कंफ्यूजन है तो एपी प्रूफ करके बताने का, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करना है सबको, ठीक है। बोलो ए कितना है, अब करके बता दो आप आपके नोटबुक में, ठीक है। बोलो ए कितना है 2, डी कितना है डी 4 - 2 कितना आ रहा 2 आ रहा, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट बोलो क्या निकाल के बताना है आपको, पहले एन नेचुरल नंबर का सम निकाल के बताना है, एसएन निकाल के बताना है। किसी को फार्मूला याद है क्या, बोलो क्या है फार्मूला, एसएन इक्वल्स टू n/2 इंटू n-1 इंटू डी, बराबर। बोलो एस एन के जगह पे एन ही रखना है, एन के जगह पे क्या रखना है, एन टर्म बोला ना, ये पहला टर्म दूसरा तीसरा, 2n देके कंफ्यूज मत हो, पहले एन टर्म का सम निकालना है। पहले 3 टर्म का सम कितना हो रहा, 2 और 4 6 और 6 12 हो रहा, मतलब अगर मैं अपने फार्मूले जो आखिरी में बनेगा 3 पुट करूंगा तो 12 आने को होना, ऐसे फार्मूला बनाना है। तो कैसे बना रहे, देखो फर्स्ट एन बोला ना, फर्स्ट एन, तो एन के जगह पे एन ही रखना है, जहां जहां एन है वहां वहां एन ही रखना है। ए बोलो कितना है, ए 2 प्लस एन के जगह पे एन ही रखना है, डी कितना है, डी कितना है 2, ठीक है। बोलो कितना हो जा रहा है n/2, हाँ बोलो कितना हो रहा है 4 प्लस ये 2 सामने आके दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा,
तो कितना हो रहा 2n-2, ये हो रहा n/2, 2n पहले लिख दिया, 4 - 2 + 2, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या दोनों में? क्या कॉमन निकल रहा दोनों में? 2 कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता n+1। अब 2 दोनों के लिए कॉमन निकला, अब 2 क्या हो जाता, कैंसल हो जाता, तो बचता n × n+1। इसका फार्मूला है Sn का फार्मूला, क्या बचा n × n+1, या n अंदर मल्टीप्लाई करे तो n² + n भी बोल सकते। टेक्स्ट बुक में क्या है, ये है क्या मल्टीप्लाई करके, ये है ना। हाँ, अब ऊपर देखो, टेक्स्ट बुक मत देखो, ऊपर ये भी लिख सकते हैं या n² + n भी लिख सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस समझो, फार्मूले का, क्वेश्चन खत्म हो गया। टेक्स्ट बुक में 3 मेथड से सॉल्व करके अपन एक ही मेथड ले रहे, कंफ्यूज नहीं हो रहे। फिर मैं आपको 2 मेथड और बताऊंगा, और कौन से मेथड है पहले समझ लो अच्छे से, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, ठीक है। हाँ, ये समझ गए कि सबको क्या क्या करें अपन, बोलो। हाँ, Sn = n/2 2a + n-1d है। ये 2n देख के बच्चा कंफ्यूज होता है, इधर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पहले n टर्म का सम बोले, n टर्म का, तो ये अपने लिए n टर्म पे 2n प्रेजेंट है, ऐसा है। पहले टर्म पे कौन प्रेजेंट है 2, दूसरे टर्म पे कौन प्रेजेंट है, तीसरे टर्म पे कौन प्रेजेंट है, चौथे टर्म पे कौन प्रेजेंट है, n टर्म पे कौन प्रेजेंट है 2 है। तो अपने को तो n टर्म का सम बोला ना, पहले 4 टर्म का सम बोला तो मैं 8 थोड़ी लेता, मैं 4 ही लेता इनके जगह पे, पहले 4 टर्म का सम, समझा। वैसे n टर्म का सम लेना है, n टर्म पे 2n प्रेजेंट है, वो अलग बात। ये फार्मूला क्या बोलता, कौन से टर्म पे कौन प्रेजेंट है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरे को बताओ पहले कितने, गिन के बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है कौन सा n टर्म है, पहले n टर्म का सम निकाल के बताओ। समझ में आ रहा? अब देखते हैं फार्मूला सही है क्या जो अपने को आया, बोलो। पहले 3 टर्म का सम कितना रहा, 12 रह गया, 2 और 4 6 और 6 12, इधर n के जगह पे 3 पुट करो, 12 आता है, देखो बोलो, n के जगह पे 3 पुट करो, इनटू 3 + 1 3 × 12 आ रहा। S4 बताओ बोला कितना आता, और गिन लो, 2 4 6 6 हो गया था, 12 हो गया था, 12 में 8 मिलाओ 20 आ रहा, पहले 4 टर्म का सम, ये भी 20 दे रखा, देखो n के जगह पे 4 पुट करो, 4 पहले 4 टर्म का सम, 4 + 1 4 × 5 = 20, 4 5 कितना रहा 20, मतलब अपना फार्मूला क्या है, सही। तो कुछ कंफ्यूजन वाला पार्ट लग रहा है कि आपको, ऐसे और भी समझा देता, फिर वो जो दूसरा फार्मूला है ना अपना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उससे समझाता, ठीक है। पहले अच्छे से समझ लो, सिंपल सिंपल रख रहे अपन चीजों को। ये हो गया सबका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, पहले n बोला था, फिर इवन बोला, अब क्या बोल रहे, ऑड आ गए, n ऑड नंबर। पहले इवन ऑड कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ n नेचुरल नंबर बोला, सेकंड इसमें इवन बोला, अब क्या बोला, ऑड बोला, ठीक है। बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, n, ठीक है, क्या लिखो, लिस्ट ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब बोलेंगे सर हर बार अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप सेम लैंग्वेज यूज करो, मैं बता रही ऐसा ऐसा भी लिख सकते करके। लिस्ट ऑफ n फर्स्ट ना, लिस्ट ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग से, लिस्ट ऑफ फर्स्ट n, हाँ ऑड, हाँ नेचुरल नंबर्स आर, बोलो हाँ नेचुरल नंबर्स आर। बोलो कौन से लिस्ट है, पहला ऑड नंबर बोलो 1, उसके बाद में यहाँ ऑड नेचुरल नंबर ले रहे, ठीक है, 1 के बाद 3, हाँ उसके बाद में 5, इसके बाद में, हाँ लास्ट में क्या आएगा, ऑड नंबर को लिखते 2n-1 से। क्यों ऐसे लिखता है वो समझो, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे क्या बताओ, ये कौन सा टर्म है, ये पहले टर्म पे 1 आया, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू 1 रखे तो 1 आने को हो ना, तो देखो n की वैल्यू 1 रखो, 2 1 = 2, 2 - 1 1 आ रहा। ये बोलो सेकंड टर्म पे कौन है, 3 है, n की वैल्यू 2 पुट करे तो 3 आने को ना, देखो बोला 3 आता है क्या, n के जगह पे 2 पुट करो, 2 2 = 4 - 1 3 आ रहा है क्या। नेक्स्ट बताओ ये कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म है, पांचवे टर्म पे 9 है, 9 तो n की जगह पे 5 पुट करे तो 9 आता है, देखो 2 5 = 10 - 1 9 आ रहा है। इसका मतलब ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n-1 से लिखते। समझ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, बताओ क्या लिखो, विचार इन ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर एपी में रहते सबको पता है, विच आर इन एपी। आप पूरा प्रूफ करके बताओ लगे तो। हाँ विथ ए कितना है बोलो, ए है 1, डी कितना है, डी
जल्दी बोलो ना, डी नहीं समझता क्या? 3 - 1। मेरे लिखने से पहले आप रेडी रहो, सर क्या पूछने वाले। ठीक है, बोलो क्या लिखो अभी? एस एन निकाल के बताना है। क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट? क्या है फार्मूला बोलो? 2a प्लस, समझा क्या सबको? हाँ, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। बोलो n के जगह पे एन पुट करना है। हाँ, 2 इंटू ए कितना है? 1 है, 1 प्लस n के जगह पे एन रखना है। d कितना है? d 2 है। बोलो कितना हो जाता? n/2। हाँ बोलो 2 प्लस, हाँ ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2। ठीक है, बोलो +2 - 2 कैंसिल, मतलब 0 हो गया, बचा n/2 इंटू 2n। अब बोलो 2 होता कि नहीं होता? एक ही टर्म है ना, ऊपर नीचे है, 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा? n और n कितना था? n का स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल हो गया? +2 - 2 2 कैंसिल, तो कितना रहा? n², मतलब Sn का आंसर क्या रहा? n। अब ये फार्मूला सही है क्या गलत है पहले चेक कर लेते, बोलो बताओ। पहले 3 टर्म का सम पूछ रहा, ऑड, पहले 3 ऑड टर्म का सम बोलो। पहले 3 कितना रहा? 1 और 4, सॉरी 1 + 3 4 + 5 9, तो 3 पुट करो 9 आता क्या? S3 पुट करो, 3 का स्क्वायर। पहले 4 टर्म का सम देखो, पहले 4 टर्म का सम, ये 9 हो गया था पहले 3 टर्म का सम, 9 में 7 मिलाओ 16, तो पहले 4 टर्म का सम 16 आ रहा। पुट करो n की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16। पहले 5 पुट करो, 5, हाँ पहले 5 टर्म का सम कितना रहा? 16 और 9 25, तो n की जगह पे 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान फार्मूला हो गया। तो 3 फार्मूले क्या क्या हो गए? सबसे पहला फार्मूला किसका था? n नेचुरल नंबर का फार्मूला है, n इंटू n + 1/2। उसके बाद में किसके लिए पढ़े? इवन, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला आया n इंटू n + 1, बराबर। उसके बाद में ऑड नंबर के लिए फार्मूला आया n का स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले याद रख लिए, आपको आगे चल के इजी होगा। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा तीनों फार्मूले देख लिए अपन, तीनों में क्या क्या किए देख लिए। अब मैं यही चीजों को सेकंड मेथड सॉल्व करता, जिसकी जरूरत नहीं, आपको समझ गया ना, ये आसान लग रहा है ना एकदम। अब वो पढ़े बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू हो जाता आपको, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा देता, लेकिन आपको ये समझ गया ना, हो गया। इसके बाद का नहीं समझना है आपको। हाँ, सॉल्व एग्जांपल 4 भी है क्या? हाँ, ये 4 बाद में देखते हैं, पहले इसी को 3 मेथड से देख लेते हैं। हाँ देखो सब लोग, सॉल्व एग्जांपल 1 2 3 को सेकंड मेथड से देख रहे हैं अपन, ठीक है। हाँ, मेथड 2, हाँ ध्यान दो सब लोग, मेथड 2 क्या बोल रही है, ध्यान दो। बोलो ए डी ये सब चीजें पता है अपने को, वहां तक लिख लिए। एसएन का फार्मूला लिखते समय एसएन का फार्मूला लिखे, एसएन का फार्मूला है हाँ n/2, हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब nth टर्म। बोलो n के जगह पे n ही रखना है। क्या बोला था पहले? n नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला बना के बताओ, बनाओ। बोलो n के जगह पे n रखना है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, प्लस nth टर्म क्या है? nth टर्म पहले टर्म पे 1 है, दूसरे टर्म पे 2 है, तीसरे टर्म पे 3 है, चौथे टर्म पे 4 है, nth टर्म पे कौन है? n ही है। तो nth टर्म पे n पुट कर दिए तो फार्मूला बन गया, ठीक है, n इंटू, इसको अच्छे से लिख रहा n + 1/2 बन गया फार्मूला। किसे? मेथड, यहां तक लिखने का, फिर ये पुट कर। नहीं देख के आसान लगता है ये क्या सर 3 ही लाइन है, समझना थोड़ा सा ये है, क्योंकि आपको nth टर्म समझना बाकी है। अब दूसरे इसमें देखो, ये समझ गया सबको? हाँ सेकंड, बोलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, दिख रहा है क्या सबको? बोलो मेथड 2, बोलो मेथड 2 क्या लिखेंगे? मेथड 2 में कहां तक लिखेंगे? फार्मूले तक लिखेंगे, फिर फार्मूला अपना वाला लिखेंगे, सेकंड वाला इजी वाला। बोलो हाँ, यहां तक लिखना है पूरा। अब ये फार्मूले की जगह पे क्या लिखना है? Sn = हाँ n/2, हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n के जगह पे n रखना है, बोलो n/2। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इवन वाला फर्स्ट नंबर 2 है, और nth टर्म पे कौन प्रेजेंट है? nth टर्म पे फर्स्ट टर्म पे 2 प्रेजेंट है, सेकंड टर्म पे 4, थर्ड टर्म पे 6, तो nth टर्म पे कौन प्रेजेंट है? 2n, तो इधर लेना पड़ता है 2n। बताओ n/2, अगर इनमें से दोनों में से 2 कॉमन निकला तो क्या बचता? 1 + n, 2 कैंसल, n इंटू, इसको अच्छे से लिखता n + 1, मतलब आपको nth टर्म पता होना ये फार्मूला यूज करने के लिए।
समझ में आ रहा? ऐसे ही यहाँ पर मेथड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप किसके लिए पढ़े? ऑड के लिए पढ़े, ऑड नेचुरल नंबर। बोलो बोला इधर क्या हो जाएगा? मेथड, हाँ मेथड 2। हाँ क्या लिखो? मेथड 2 बोलो। हाँ यहाँ तक लिखना है पूरा फार्मूला। क्या लिखना है? एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। फर्स्ट टर्म को T1 भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बोलो n के जगह पे नीचे रखना है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म पहला टर्म क्या है? 1 प्लस nth टर्म क्या है? nth टर्म 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 बराबर प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा n बाई 2 और ये 2n 2 भी कैंसिल, क्या बच रहा? माइनस 2। मतलब फार्मूला यूज करने के लिए tn पता होना। समझ में आ रहा? हाँ बोलो, समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा। और एक मेथड है ये दो से, ये मैं तो बोलता, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता ये यूज करो, क्योंकि एन टर्म पता रहो मत पता रहो हमेशा एक काम करता है। समझ में आ रहा? हाँ, क्योंकि आगे चल के चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी ना, तब फिर आपको थोड़ा कभी कभी यूज करो, कब वो यूज करो, कंफ्यूजन होता। कंफ्यूजन वो फार्मूला हमेशा यूज कर लो, ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मिनट बचेगा। लेकिन 1 मिनट के चक्कर में कंफ्यूजन होता ना, कंफ्यूजन नहीं होने को ना, मेन बात वो है। हाँ टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 4, बोलो बोला क्या बोल रहा? टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। बोलो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स, कहां से? ऑड नंबर्स, हाँ फ्रॉम, हाँ 1 to 150 इज, लिस्ट है ना, लिस्ट को इज लगाएंगे ना, मैं इससे पहले आर लगाया था क्या? लिस्ट को इज लगाना पड़ता, ठीक है, मैं आर लगा दिया था क्या? लिस्ट ऑफ, लिस्ट, लिस्ट अकेली चीज है ना। हाँ नेक्स्ट, वो ग्रामर पे मार्क नहीं करते आपके। हाँ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज, बोलो लिस्ट बतानी है, लिस्ट। अगर नंबर्स बोलता था, नंबर्स ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 आर लिखता था, फिर नंबर्स लिखता था, मैं लिस्ट बोला, ठीक है। हाँ बोलो क्या आएगा नंबर? 1 से 50 के बीच के ऑड नंबर। 1 को लेना है कि नहीं लेना है? फ्रॉम मतलब पूरा लेना है, 1 भी लेना है, 150 उसके बीच के पूरा लेना है। अगर बिटवीन रहता था तो 1 नहीं लेना, 1 के बाद वाले लेना, ठीक है। तो बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ? 1, बस हो गया, आखिरी बोलो, आखिरी बोलो 149 बराबर है 149। हाँ अब बोलो विचारिणी एपी में है क्या? ऑडिच है ना, बेसिक बेसिक चीज है, ऑड नंबर एपी में रहता। विचारिण एपी विथ ए कितना है? 1 और डी कितना है? डी 3 में से गया 2। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ बोलो अब क्या निकालना था अपने को? सम, मतलब आपको निकालना है 149 तक सभी नंबर का सम। बताओ आपको एस क्या निकाल के बताना है? 149 लिखो क्या? 149 तो नंबर है, वो कौन से टर्म पे प्रेजेंट है ये पता है क्या? नहीं पता। अब ये दूसरा टर्म है, तीसरे टर्म पे 5 प्रेजेंट है, ये चौथा टर्म है, वैसे 149 कौन से नंबर का टर्म है अभी तक नहीं पता अपने को। इसका मतलब आपको पहले n निकाल के बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 149 ये कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है ये फाइंड करेंगे। क्यों ऐसा करना पड़ रहा? क्योंकि अभी तक वो बोलते थे ना पहले इतने नंबर का सम करके बताओ, इतने टर्म का सम करके बताओ, बताते थे। इस बार 1 से 150 बोले तो 149 कौन से नंबर का टर्म है नहीं पता अपने को अभी तक। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन? हाँ सबसे पहले क्या करें अपन? ये हिंदी में लिखा, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके लिए 149 कौन से नंबर का टर्म है पहचानेंगे तो टीएन का फार्मूले पे जाना पड़ेगा। लेट टीएन, एन टर्म 149 है, ये समझ के क्या निकालना है? एन निकालना है, एन। समझ में आ रहा? बोलो टीएन का फार्मूला याद है क्या? टीएन इक्वल्स टू, बोलो टीएन के जगह पे 149 लिख रहा। ए कितना है? ए फर्स्ट टर्म कितना है आपका? ए पी का 1 प्लस एन नहीं पता वही तो निकालना है। और डी कितना है? डी है 2 एन निकाल के बताना है। बोलो कितना हो जाता है ये? +1 इधर आए तो 149 में से -1 गया और ये 2 सामने आया तो कितना हो जाता? 148 और 2 पूरा कॉमन निकल के दोनों में इधर लिख लेता तो 148/2 कितना हो जाता? 150 का आधा 75, 2 कम 74 इक्वल्स टू n -1 उधर आए तो
तो 74 प्लस 1 कितना रहा, इसका मतलब देयरफॉर 25वां टर्म, कौन सा टर्म, 25वां नहीं 75वां, 75th टर्म ये अपना कौन है 149। आपको n पता करना था ना, n कौन सा नंबर का टर्म है 149, वो निकाल के बताना था। तो पता चला 149 ये कौन से नंबर का टर्म है 75 ना, 75वां टर्म ये पता चल गया। अब जब आपको पता चल गया तो आपको क्या निकाल के बताना है, नाउ हाँ बोलो, नाउ हाँ अपने को फाइंड क्या करना है, ऐसा 75 पहले 75 टर्म का सम निकाल के बताना है, ये क्वेश्चन बन गया। समझ गया सबको। अब इस 75 निकालने के लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं इधर, क्यों, क्योंकि 75 टर्म का सम निकालना है और 75वां टर्म कौन है 149, ये पता चल गया। तो आप शॉर्टकट वाला फार्मूला यूज कर सकते। मैं पूरा लॉन्ग वाला यूज करता, मेथड 2 में शॉर्टकट भी बता देता। बोलो हाँ फार्मूला बोलो, एस एन का जल्दी बोलो, एस एन का फार्मूला एस एन इक्वल्स टू हाँ n/2 2a प्लस n-1d। क्वेश्चन क्या चल रहा समझ में आया ना, 1 से लेकर 150 तक के सभी नंबर का सम बताओ, बोले ऑड नंबर का। तो अपन 1 से लेकर 150 तक के सभी ऑड नंबर लिखे, अपने को पता नहीं चल रहा ये 149 कौन से नंबर का टर्म है, तो क्या पता चला ये 75 वाला टर्म है। तो अब अपना को पता चल गया कि पहले 75 टर्म का सम निकाल के बताना, अपन वही कर रहे। तो पहले 75 टर्म का सम बोलो, n के जगह पे 75 पुट करो, जल्दी बोलो क्या होता, जहां जहां n है वहां वहां 75 पुट करेंगे। 2 into a बोलो जल्दी, ये कितना है 1, n-n कितना है 75 में से 1 गया, d कितना आ रहा है, d 2 आ रहा, 2 दिखाएगा सबको। बोलो कितना हो रहा 75 ऑड नंबर है तो उसको वैसे रहने दे रहे, बोलो हाँ 2 प्लस हाँ 75 से गया 74, 74 2 जा कितना रहा 4 दूने 8 15, ठीक है 158 बराबर 158 और 2 74 इंटू 2 बराबर 4 दूने 8, हाँ 148, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं भी हो जाती। हाँ बोलो कितना रहा ये 75/2 इंटू 1, 2 1 जा 2 75 जा, तो 75 इंटू 75 का स्क्वायर डायरेक्ट निकालना था, कैसे निकालते हैं, आखिरी में 25 लिख देते, 7 है 7 में 1 बढ़ा दो 8, 7 8 7 8 जा 7 8 56। कभी पढ़ाया क्या आपको, मैं आखिरी में 5 रहा तो स्क्वायर कैसा निकालते, तो एस 75 आ रहा। देखो मेरा एस और फाइव आपको क्लियरली समझ में आ रहा है क्या, देखो ये मेरा एस है, ये फाइव, आपका भी एस ये और ये फायर है, देखो क्लियर समझ में नहीं आएगा ना। 5 की डंडी खींचने का ऊपर, थोड़ी सी 5 की डंडी ऊपर खींचने का और एस को ऐसा कर करके निकालने का, ठीक है। हाँ हाँ सब लोग ध्यान दो, ये बराबर आएगा 75, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, ठीक है। हाँ सबको ये करना आएगा। हाँ यही फार्मूला अगर मेथड 2 से करना है, इतना इतना खाली मेथड 2 से करना है, कितना बोल रहा है इतना ही खाली, ये यहाँ से यहाँ तक देखो अच्छे से वीडियो में क्या बोल रहा मैं, यहाँ से यहाँ तक खाली मेथड 2, नहीं तो बच्चे खाली मेथड 2 लिख के बताते, इतना ही लिख के बताते और बोलते सर देखो आप इस तो पढ़ाए थे इतना सा करके, अबे इसके जगह पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बोलो दूसरा फार्मूला एस एन का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, बोलो कितने टर्म का सम निकालना है 75/2 इंटू फर्स्ट टर्म कौन है 1 प्लस 75th टर्म, n के जगह पे 75 पुट कर, तो ये हो रहा 75/2 इंटू 1 प्लस 75वां टर्म क्या है, अपन निकाले ना 75वां टर्म क्या है 114, तो वही स्टेप पे आ गए क्या, देखो बोला अपन 75/2 और 150, वही स्टेप पे आ गए, सही मान सकते। समझ मेरा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा यही हमेशा इशू। समझ में आ रहा, टेक्स्ट बुक के कितने सवाल एग्जाम्पल है आज वो तो कंप्लीट कर ले, 4 ही थे क्या। हाँ आपको आज का होमवर्क क्या है देख लो, ऊपर देखो सब लोग, प्रैक्टिस सेट 3.3 दिख रहा है क्या सबको। पहला क्वेश्चन है डब्बे भरो, एक्टिविटी भर लेंगे आप लोग, डब्बे भर लेंगे। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या पूरा ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो सब लोग, फाइंड द सम ऑफ पहले 123 इवन नेचुरल नंबर। तो आपको पता चल गया कितने इवन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, पहले 123 बताओ। अपन बोलेंगे लिस्ट ऑफ
इवन नेचुरल नंबर सारे इवन नेचुरल नंबर की लिस्ट क्या रहेंगी बोलो? हाँ भाई इवन बोला कहाँ से बना? 2 हाँ 4 6 8 बस 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 हो गया। आखिरी का नहीं पता 123 पता है क्या? 123 डबल होता 2 2 2 आ रहा ना, तो 123 का डबल कितना था? 240 ये तो आ गया। लेकिन मान लो ये नहीं पता है, ये निकाली ने डॉट 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 दे दी, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एस एन मतलब एस 23 कितना? एस 123 बोलो एस 123 का फार्मूला n बाई 2 मतलब 123/2 इंटू हाँ 2 इंटू ए कितना है? 2a प्लस n माइनस 1 पहले 123 का सम करना है, क्लियरली देखा रहे पहले 123 टर्म का सम, तो n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा? इवन नॉट रहा तो कितना था? 2। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता। समझ में आ रहा? दूसरी मेथड से आपको पता चल गया ये 246 है, तो मेथड नंबर 2 से कैसे क्या निकालेंगे? एस 123 इक्वल्स टू 123/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पे कौन है? 2 है। लास्ट टर्म मतलब 123वां टर्म t 123 पे कौन प्रेजेंट है? 246। दोनों से सेम आंसर। फिर भी कंफ्यूज हो रहा? सिंपल सॉल्व करो। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है? तो कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड। थर्ड वाला भी होमवर्क है, बोलो थर्ड वाला क्या बोल रहा? फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 से लेकर 350। बोलो कौन से इवन नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 350 के बीच में? तो अपन क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन आ गया बिटवीन 1 and 350। मतलब कौन से आएंगे? 2 हाँ 8 आखिरी में क्या आएगा? 300 बिटवीन है 350 नहीं ले सकते, उसके बीच के लेना है, कितना आएगा? 348। समझ में आ रहा क्या? बिटवीन है ऊपर देखो, बिटवीन है बिटवीन मतलब इनके अंदर के नंबर लेना है, उनको नहीं ले सकते बाउंड्री। अब क्या करेंगे इसके बाद में? कोई बता सकता क्या? पहले कितने टर्म का सम करना है तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ से, तो क्या करेंगे? ये अब बोल सकते हैं सर मैं पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म, तो इसका आधा करे तो पता चल गया। इवन है तो समझ में आ गया ये कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये कौन सा टर्म है? चौथे टर्म पे 8 है, तो ये कौन से नंबर का टर्म है? आधा करो ना इसको। अब पहले टर्म पे 2 है, दूसरे टर्म पे 4 है, तीसरे टर्म चौथा टर्म चौथे टर्म पे 8 है, मतलब इधर उसके आधे है, तो 348 का आधा कितना होता? 174 174। तो आपको पहले कितने टर्म का सम निकालना है? 147। लेकिन इवन ऑड रहा तो समझ में आ गया। मान लो इवन ऑड नहीं रहते तो फिर आपको कंफ्यूजन जाता था, इसलिए मैं 174 सजेस्ट करने से मैं बोलता पूरा सॉल्व करो। क्या करेंगे? हिंदी की एक लाइन लिख के दिया था, सबसे पहले 348 कौन से नंबर का टर्म है वो निकालेंगे, 348 कौन से नंबर का टर्म है वो निकालेंगे। किए थे क्या ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले? तो पहले क्या निकालेंगे? 348 कौन से नंबर का टर्म है, tn का फार्मूला यूज करेंगे, n मिल जाता, n कितना आता? 174 आता। इसका मतलब आपको पता चल गया पहले कितने टर्म का सम निकालना है, पहले 174 का सम निकालना है। तो s 174 निकालना आता क्या? ऐसी वाला क्वेश्चन कहा था, मैं क्या की बात कर रहा? इस तो है अभी तो ये तो है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 150। सबसे पहले 149 कौन से नंबर का टर्म है निकाले ना, वैसे सबसे पहले 348 कौन से नंबर का टर्म है वो निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। फिर n कितना आएगा? 174 आएगा, फिर s 174 निकाल लेंगे ये फार्मूले से। वही वीडियो में थोड़ा पहले आए तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते। समझ में आ रहा? अब क्या बच के रहता? बस देख लो, क्लास खत्म हो गया। क्या बच के रहता? बस देख लो, कल सैटरडे है, छुट्टी है कुछ स्कूलों को, आप बढ़िया होमवर्क एंजॉय कर सकते हैं। समझ में आए तो एंजॉय हो रहा है, एंजॉय नहीं हो रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा है? सब नई नई चीजें सीखने को नहीं मिल रही क्या आपको? मिल रही ना नई नई चीजें। हाँ ऊपर देखो, प्रैक्टिस सेट 3.3 का पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब बच के क्या रहता? 5 नंबर, 5 के बाद 6 नंबर बच के रहता। भाई बजा मत ना, इधर ध्यान देना। हाँ 6 के बाद में 7 8 9 ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो अपना ये
एक्सरसाइज से कौन सी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, फिर आखिरी फोर्थ एक्सरसाइज में व्हाट प्रॉब्लम। तो वीडियो आज अपलोड कर दो, आपको होमवर्क करना है इसलिए, क्या फिर कल एक साथ अपलोड कर दो? आज अपलोड कर दो, ठीक है। लेवल बढ़ रही ना थोड़ा क्वेश्चन की, तो आपको थोड़ा एक बार वीडियो देख के कंप्लीट करना पड़ता। समझ गया सबको? ठीक है, तो आज मैं वीडियो कंप्लीट कर देता, हाँ सॉरी वीडियो अपलोड कर देता। अटेंडेंस ठीक है। हाँ सब लोग वीडियो देखने वाले क्या घर जाके? वीडियो देखे बाद 100 भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है।